भारत की एक भी यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आती है। सबसे घटिया शिक्षा देने में अव्वल नंबर लाया है। समस्याओं का कारण कुछ और है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे अधिक बेरोजगार भी भारत में रहते हैं। पूरे एशिया में भारत सबसे घटिया शिक्षा देने में अव्वल नंबर लाया है। भारत की एक भी यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आती है। अगर इस तरह के आंकड़े हमारे समझ आ रहे हैं तो आज़ादी के 70 साल हो गए। संविधान हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है। संविधान में समाधान भी है। हमारे द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा चुन करके प्रतिनिधि भी वहाँ पर भेजते हैं। इसके बावजूद भी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं। तो समस्याओं का कारण कुछ और है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो संसद में गए हैं हमारे लिए नीतियां बनाने के लिए। कौन है वो? क्या हमारे लोग हैं? यदि हमारे लोग हैं तो क्या उनकी मानसिकता हमारी है? ललित सर ने अभी परिभाषा दी है भोजन का, बहुत बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर। जिस विचारधारा के लोग, अधिक लोग एक विचारधारा के को लेकर चलते हैं तो उनका भोजन कहते हैं। लेकिन हमारे लोग जब उनको सफलता मिलती है तब अपने महापुरुषों की विचारधारा से वो कन्नी काट लेते हैं और पूना पैक्ट का जो रिजल्ट है वो खुद बन जाते हैं। क्योंकि पूना पैक्ट से हमारे अंदर की जो नेतृत्व क्षमता जो थी, उस क्षमता को पगहा से बंधे उस जानवर की तरह हो जाती है जो अपनी मालिक की बातों को सुनने के लिए बाध्य है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं तो बेईमानी है। मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने अगर विद्यार्थी संसद लगाया है तो उसके पीछे मूल कारण है राजनीतिक चेतना। मूल निवासी विद्यार्थियों के बीच में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करना। और जब तक ये राजनीतिक चेतना उत्पन्न नहीं होगी मूल निवासी विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय रूप से अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। और जब तक राजनीति नहीं सुधरती है तब तक यहाँ का व्यवस्था नहीं सुधरेगा। और जब व्यवस्था नहीं सुधरेगा तो कहाँ से आपको हक और अधिकार मिलेगा? बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए 1942 में कॉलेज रिफॉर्म कमेटी को लेटर भेजा कि विद्या के हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सभी लोगों का प्रतिनिधित्व उचित मात्रा में होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने हंटर कमेटी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा था।
हमारे महापुरुष शिक्षा का महत्व को समझ रहे थे। दाहिने साइड में लिखा हुआ है, हमारे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उनका अच्छा सा कोटेशन लिखा हुआ है कि अज्ञान के कारण हम लोगों ने क्या क्या झेला है। तो ज्ञान की परिभाषा जो है, वो ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान का मतलब होता है भले और बुरे, अच्छा और गलत, सही और गलत में फर्क करना। हम हमेशा हम लोगों ने अपने भाषण में कहा कि हमसे शिक्षा 2000 साल 3000 साल छीन ली गई। जिस वर्ग से, जिस समुदाय से शिक्षा छीन ली जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए विद्यार्थियों को ही चुना गया इस विद्यार्थी संसद में लाने के लिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की नेताओं की इच्छा शक्ति कमी के कारण चरमराए हुए, ना ही यहाँ अच्छे कॉलेज हैं, ना उचित मात्रा में कॉलेज हैं, ना उचित मात्रा में वहाँ पर शिक्षक हैं, तो कहाँ से शिक्षा प्राप्त होगी? अंत में मैं कहूँगा ये बहुत विचारणीय विषय है, सोचने वाली है कि विद्यार्थी के साथ समस्या होगा तो आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। आए हो इस महफिल में तो आवाज तो दो, आपको भी मिलेगा बोलने का मौका, नाराज मत हो, क्योंकि अब संसद लगने लगा है आपके गांव में। आप साथ तो दो, आप साथ तो दो। जय भीम, जय मूल निवासी।